नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी कॉलेज पर। जहां दोस्तों आइए आज के आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी कुछ खबरों को जल्दी से जान लेते हैं कहां से क्या खबर आई है। तो सबसे पहली खबर दोस्तों शुरुआत करते हैं आज यहाँ पर एक अतिथि अध्यापकों से जुड़ी हुई बड़ी खबर की। यहाँ पर देख सकते हैं दिवंगत अतिथि अध्यापकों के आश्रितों को नहीं मिलेगा वेतन। जी हाँ, बता दें आप लोगों को दोस्तों, यहाँ पर इससे पहले जो मौलिक शिक्षा निदेशालय दोस्तों उन्होंने यहाँ पर शिक्षा निदेशालय ने आदेश जारी किए थे कि अगर किसी गेस्ट टीचर की दोस्तों मृत्यु हो जाती है तो 58 वर्ष की आयु तक उनके परिवार के सदस्यों को जो भी उसका एक तरह से डिसेंडिंग होगा, जो भी उनके परिवार का एक तरह से कह सकते हैं नॉमिनी होगा, उसको यहाँ पर दोस्तों 58 साल की आयु तक उसको पूरी सैलरी मिलेगी। लेकिन दोस्तों एक सप्ताह के अंदर ही इस आदेश को वापस ले लिया गया है। बता दें आप लोगों को दोस्तों, यहाँ पर 13 अक्टूबर को ये आदेश जारी किया गया था। भाई किसी गेस्ट टीचर की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार के सदस्यों को वो सैलरी मिलेगी 58 साल की उम्र तक। लेकिन अब यहाँ पर पहले का जो रूल था वही मृत्यु पर एक मुश्त राशि दी जाएगी 3 लाख रुपए, अब वापस उसी को लागू कर दिया है। तो ये जो थोड़ा सा राहत दी गई थी गेस्ट टीचरों को, इसको वापस ले लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लीजिए बताया गया दोस्तों, यहाँ पर जो आशा वर्कर 73 दिन से हड़ताल पर बैठी हुई थी अपनी मांगों को लेकर, तो सरकार ने अब इनमें से कुछ थोड़ी सी राहत इनको दे दी है। जी हाँ, इनके मानदेय में 2100 रुपए की बढ़ोतरी की गई है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, यानी कि हरियाणा सरकार की तरफ से, और 1500 की केंद्र से सिफारिश भी करने की यहाँ पर एक तरह से सहमति दी है। भाई केंद्र सरकार को भी जो पत्र लिखा जाएगा भाई इनकी 1500 रुपए जो है मानदेय बढ़ा दिया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट का भी इनकी सैलरी में हिस्सा होता है जो आशा वर्कर होती हैं। इसके बाद यहाँ पर रिटायरमेंट पर 2 लाख रुपए एक मुश्त राशि देने की भी घोषणा की गई है। साथ में इन्होंने यहाँ पर यह भी बताया है कि दोस्तों इनको जो हड़ताल के दौरान का पैसा इनका नहीं काटा जाएगा, और जो चिरायु योजना है जिसमें स्वास्थ्य बीमा मिलता है 5 लाख रुपए का, उसका भी लाभ आशा वर्करों को दिया जाएगा। तो यहाँ पर इनको ये सुविधा दी है 73 दिन की हड़ताल के बाद। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हाँसी बरवाला भास्कर से खबर है, परिषद के कर्मचारियों से कराया जा रहा है ठेकेदारों का काम, संघ ने किया है विरोध। जी हाँ, नगर पालिका कर्मचारी संघ इकाई हाँसी ने नगर परिषद प्रशासन को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है दोस्तों अपनी स्थानीय मांगों को लेकर। जी हाँ, इनकी पहली मांग है दोस्तों 2014 से 2022 तक का जो वर्दी व जूते का इनका जो भत्ता बनता है उसका एरियर बनाकर इनको दिया जाए। साथ में यहाँ पर इन्होंने ये भी बताया है कि कर्मचारी कई साल से जो अपनी मांगे अन्य जो लोकल लेवल की मांगे उठा रहे हैं उन पर ध्यान दिया जाए, और जो ठेकेदारी के थ्रू जो एक तरह से काम दे रखा है ठेकेदार को, वो जो काम है वो जो नगर पालिका के पे रोल पर जो कर्मचारी काम करें या फिर नियमित कर्मचारी काम करें उनसे न करवाए जाए। इन्होंने यहाँ पर एक और मांग उठाई है जिसमें बताया गया कि 19 अक्टूबर 2022 से 29 अक्टूबर 2022 तक 11 दिन की हड़ताल का वेतन कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों को दिया जाए। जी हाँ, कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों ने भी इसमें भाग लिया था, टिप्पर चालकों ने, तो उनको दोस्तों वेतन दिया जाए, क्योंकि सरकार ने इसको छुट्टियां घोषित नहीं की थी, यानी कि वेतन नहीं काटा था न कर्मचारियों का, तो कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों का भी नहीं कटना चाहिए। इन्होंने ये मांग उठाई है यहाँ पर नगर पालिका के कर्मचारियों ने। हंसी बरवाला से ही खबर है, यहाँ पर ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के धरने को पूर्व मंत्री सुभाष गोयल ने दिया है समर्थन। जी हाँ, बता दें आप लोगों को 10 अक्टूबर से ही ग्रामीण सफाई कर्मचारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, जिनमें इनकी जो प्रमुख मांग है दोस्तों, एक तो इनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और 26,000 रुपये तब तक न्यूनतम वेतन दिया जाए। औजारों के लिए इनको जो पैसा दिया जाता है वो समय पर उपलब्ध करवाया जाए। साथ में इन्होंने यहाँ पर बताया है जो पूर्व मंत्री हैं सुभाष गोयल जी बीडीपीओ कार्यालय ब्लॉक हाँसी में पहुंचे और ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की मांगों को ध्यान से सुना और इनका जो है समर्थन किया, और सरकार पर आरोप लगाया कि यहाँ पर कर्मचारियों का आर्थिक शोषण जो है किया जा रहा है। इसके बाद बिजली कर्मचारी भी अपनी मांगों को लेकर दोस्तों परेशान है और कैथल में यहाँ पर ज्ञापन सौंपा गया है। देख सकते हैं बिजली कर्मचारियों की हड़ताल का समाधान करे चीफ इंजीनियर। जी हाँ, सतीश कुमार जी यहाँ पर ये बात बोल रहे हैं और चीफ इंजीनियर को ज्ञापन सौंपते हुए आप लोग देख पा रहे हैं। तो बिजली कर्मचारी भी काफ़ी दिनों से दोस्तों परेशान हैं अपनी मांगों को लेकर और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी तरफ नारनौल में भी बिजली कर्मचारियों का अनिश्चित धरना शुरू हो गया है। जी हाँ, इन्होंने अब अपने धरने को अनिश्चित काल के लिए शुरू कर दिया है। बताया गया है 12 दिन गेट मीटिंग करने के बाद आज से धरने की शुरुआत की गई है। तो किस तरह से बिजली कर्मचारी भी दोस्तों परेशान है अपनी मांगों को लेकर और प्रदर्शन कर रहे हैं।
और मनरेगा मजदूरों से संबंधित भी दोस्तों एक खबर आ रही है, बता दें आप लोगों को, अब ऐप पर फेस स्कैन से लगेगी मनरेगा मजदूरों की हाजिरी, नहीं हो सकेगी धांधली, देवेंद्र बबली। जी हाँ, मंत्री देवेंद्र बबली यहाँ पर बता रहे हैं कि अब जो मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी में दोस्तों जो शोषण एक तरह से होता था, जो उनकी दिहाड़ी समय पर न देना या फिर धांधली हो जाती थी, कई बार सरपंच या फिर ग्राम पंचायत जो सेक्रेटरी होता है, इस तरह के कोई ब्लॉक में अधिकारी होता है या फिर कोई और कर्मचारी होता है, इस तरह के कई बार मामले देखने में आते थे कि जो है मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी में धांधली करते थे। तो अब इस चीज़ से थोड़ा सा बचने के लिए यहाँ पर ये ऐप का इस्तेमाल किया गया, फेस स्कैन करके ही हाजिरी लगेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने टोहाना के गांव में मजदूरों के फेस स्कैन कर शुरू किया है ट्रायल। तो ट्रायल इसका शुरू हो गया टोहाना में, यहाँ पर मनरेगा मजदूरों के फेस स्कैन होने के बाद ही उनकी हाजिरी लगेगी। जो गलत तरीके से अपने पास से हाजिरी लगाकर रुपए ऐंठ लेते थे जो अधिकारी या फिर अन्य जो भी सरपंच या फिर कोई भी जो भी धांधली सामने आती थी, तो इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए यहाँ पर यह प्रयास किया गया है। इसके बाद एक और खबर देख लेते हैं लास्ट में, यहाँ पर कर्मचारियों की मांगों का कोई यहाँ पर अनसुना कर रही है गठबंधन सरकार, कुमारी शैलजा। जी हाँ, विपक्ष में जो कांग्रेस नेता है यहाँ पर बता दें कुमारी शैलजा जी, इन्होंने आरोप लगाया है कि कर्मचारियों की मांगों को अनसुना सरकारें कर रही है। प्रदेश में कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब कहीं कोई धरना या प्रदर्शन न होता हो। तो धरना प्रदर्शन तो हर सरकार में होता है, चाहे वो कांग्रेस की या फिर बीजेपी की है। परेशानी सिर्फ ये होती है कि जब धरने प्रदर्शन कर्मचारियों के तभी दिखाई देते हैं जब हम विपक्ष में होते हैं, चाहे वो कोई सी भी पार्टी कह सकते हैं, चाहे वो बीजेपी है या फिर दोस्तों कांग्रेस है या फिर अन्य कोई पार्टी है। जब वो विपक्ष में होते हैं तो कर्मचारियों की समस्याएं दिखती हैं, इसके अलावा जब वो सत्ता में आ जाते हैं तो उनको कर्मचारियों की परेशानियां दिखनी बंद हो जाती हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थी सारी की सारी आज की आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारियों जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे कर्मचारियों जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।